मैडम जी आपका ऑर्डर। कितने हो गए? 300 रुपये। एक मिनट। ये लो। अरे मैडम जी ये तो 1000 रुपये हैं, 300 रुपये हुए, आप मुझे 1000 क्यों दे रही हैं? बाकी के जो 700 है ना, वो तुम्हारी टिप है। अरे वाह मैडम, 700 रुपये आप मुझे टिप दे रही हैं। मतलब जितने का ऑर्डर नहीं है उससे डबल आप मुझे टिप दे रही हैं। मैडम जी अगर ऐसी बात है ना तो भगवान आपको खूब बढ़ोतरी दे, खूब तरक्की हो आपका, और ऐसे ही पैसे कमाती रहें ताकि हम जैसे गरीबों को ऐसे ही टिप देते रहें आप। दरअसल बात यह है, मेरे पास पैसों की कोई कमी ही नहीं है। मैं अच्छा कमाती हूँ और मेरे पापा का बहुत अच्छा बिजनेस भी है, तो ये छोटी मोटी टिप से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये तुम रखो और खुश हो जाओ। जी मैडम जी, शुक्रिया। मेरा ऑर्डर होगा। नमस्ते मैडम जी, आपका ऑर्डर। कितने हो गए? मैडम जी 600 रुपये। एक मिनट, ये सब तुम रखो। अरे मैडम जी ये तो पूरे 2000 रुपये हैं। आप टिप दे रही हैं इतना? आज मेरा मूड कुछ ज़्यादा अच्छा है, और क्या है ना, मेरे बॉयफ्रेंड मुझे डेट पे लेके जा रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो आज ये टिप तुम्हारी और भी अच्छी दी है मैंने तुम्हें। मैडम सच में आप दिल की बहुत अच्छी हैं, जो हम जैसे गरीबों के बारे में इतना सोचती हैं। और सच बताएं ना तो हम इंतज़ार करते रहते हैं कि कब आपके नाम का ऑर्डर आए और हम देने आए। वो कहा है ना कि जितना हम दिन भर का ऑर्डर दे के पैसा नहीं कमा पाते हैं, उतना तो आप हमको टिप दे देती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वेलकम, रखो तुम। हाँ भाई, बर्थडे बॉय, कल तो बर्थडे है तेरा, कहाँ पार्टी दे रहा है? अरे दीक्षा यार क्या बताऊँ, इस बार थोड़ी पैसों की प्रॉब्लम है, तो इस बार बर्थडे पार्टी तो मुश्किल हो पाएगी यार, कैंसिल ही समझ ले, पैसे ऐसे नहीं है। कैंसिल समझ लो? ऐसे कैसे? साल में एक बार ही तो बर्थडे आता है, और तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है यार। अब चल एक काम करते हैं, तेरे पास पैसे नहीं है ना, इस बार तेरी बर्थडे पार्टी ना मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ, और तेरे फ्रेंड्स मेरे फ्रेंड जितना भी खर्चा होगा ना, सबका बिल मैं पे करूंगी। हैप्पी? लेकिन यार दीक्षा, तू मेरे बर्थडे की पार्टी तू देगी, वो अपने पैसों से, तेरे पास कहाँ से आ गए इतने सारे पैसे? अरे यार, पैसों की कमी है क्या मेरे पास? देख कितना पैसा है, मेरे पापा मुझे अच्छी खासी पॉकेट मनी देते हैं, और मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, अच्छी खासी सैलरी वहां से भी आ जाती है। तो तू टेंशन मत ले, कल का जितना भी खर्चा होगा ना, तेरी दोस्त पे करेगी, ठीक है? लेकिन पैसे में तो वो दे नहीं पाऊंगा, याद रखियो। अरे मैं तुझसे मांग भी कहाँ रही हूँ, पैसों की कमी थोड़ी है मेरे पास, तुझे कोई जरूरत नहीं है वापस देने की। सारा खर्चा जो होगा ना कल का, वो मैं देखूंगी, ठीक है? ठीक है, डन। सर, आपने जो फाइल मंगाई थी, ये लीजिए। दो। सर आपका ऑर्डर। ठीक है, रख दो। अरे मैडम आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम जानते हो क्या इनको? हाँ साहब, हम इनको जानते हैं। मैडम ये ऑफिस आप ही का है क्या? अरे नहीं नहीं भाई, ऑफिस मेरा, ये जॉब करती हैं आप। अरे नहीं साहब, मुझ गरीब के साथ ऐसा मजाक क्यों कर रहे हैं? ये मैडम आपके यहाँ क्यों काम करेंगी? जिनको पैसे की ज़रूरत ही नहीं है, इनके पास ऑलरेडी इतने सारे पैसे हैं, वो आपके यहाँ नौकरी क्यों करेंगी भला? अरे आपको नहीं पता है, ये मैडम ना हमें 1000 रुपये, 2000, 3000 ऐसे टिप देती हैं। क्या बात है यार दीक्षा, भाई जब तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम 1500 रुपये टिप दे देती हो, तो फिर यहाँ क्यों जॉब कर रही हो 15000 की? क्या कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहती हो क्या? सर, ये बिल्कुल सही कह रहा है। एक टाइम पे मैंने इसे अच्छी खासी टिप दी है, 1500, 1000, 2000, इससे नीचे तो कभी मैं किसी को टिप देती भी नहीं थी। सर दरअसल बात यह है, मेरे पापा बहुत अच्छी पोस्ट पर थे, बहुत अच्छा कमाते थे, और अच्छा कमाने के बाद वो हमें अच्छी खासी पॉकेट मनी भी देते थे। तो बस अच्छी पॉकेट मनी आती थी, तो पैसों की कभी कमी हुई ही नहीं है। तो मैं ऐसी राह चलते किसी की भी मदद कर देती थी, और जहाँ मैं छोटी सी टिप 100 रुपये की भी दे सकती थी, वहाँ मैं 1000 रुपये, 1500 रुपये दिया करती थी। और सर फिर एक टाइम ऐसा आया, पापा का बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, उनकी जॉब भी चली गई, और मेरी भी नौकरी चली गई। मैं वर्क फ्रॉम होम करती थी, मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। तो मैं आपके पास आई और आपने मुझे नौकरी दी, और आज हालत ऐसी है, मैं दिन के 500 रुपये कमाती हूँ और आपके पास यहाँ जॉब करती हूँ। तो सर मुझे मेरी गलती में बहुत ज़्यादा पछतावा है। अगर मैं उस टाइम वो गलती ना करती, इतना फिजूल खर्ची ना करती, अगर मैं बचत कर लेती, थोड़ी सेविंग्स कर लेती, तो शायद आज मैं यहाँ जॉब नहीं कर रही होती, किसी अच्छी कंपनी में, मैं किसी अच्छी पोस्ट पे अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से अच्छी कंपनी में नौकरी कर रही होती। बड़े बुजुर्गों ने बिल्कुल ठीक कहा है, वक्त रहते पैसे की कदर कर लेनी चाहिए, नहीं तो पैसे आपकी कदर करना छोड़ देते हैं। वैसे देखो, इस बात का इतना मलाल मत रखना अपने मन में, क्योंकि ये वक्त है, किसी को कुछ ना कुछ सिखाता ज़रूर है।
अब तो मुझे ही देख लो, मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह था। मेरे फादर के पास भी बहुत पैसा था और मैं भी बहुत अय्याश था। पापा से पैसे लेता था और कॉलेज के बहाने गर्लफ्रेंड के साथ घूमना फिरना। पढ़ाई तो मैंने कॉलेज में की ही नहीं, लेकिन जब उनका बिजनेस ठप हुआ तब मुझे चीज़ें समझ में आई, तब असली सीख मिली मुझे। उस दिन से मेहनत शुरू की थी मैंने, और वो दिन मुझे आज भी याद है जब मेरे पापा की कंपनी बंद हो रही थी। रात के कुछ 11 बज रहे थे, टेम्पो में सामान लोड हो रहा था, सोफा टेबल ये सब। पापा ने मुझे कहा कि चल घर चलते हैं, सुबह करा लेंगे ये सब। लेकिन मैंने कहा नहीं पापा, आज ही सारा काम खत्म करेंगे। जानती हो क्यों? क्योंकि अगले दिन से मैं उस जगह की शक्ल नहीं देखना चाहता था। अब जो बच्चा बचपन से सिर्फ और सिर्फ उस कंपनी के भरोसे था, पापा को बॉस की चेयर पे बैठते हुए देख रहा था, अचानक से उसके पापा किसी लायक नहीं बचे थे, तो दुख हो रहा था उसे काफ़ी। भगवान से लड़ा, फ्रस्ट्रेट रहा, लेकिन हार नहीं मानी मैंने, मेहनत की। और आज जब इस चेयर पे बैठता हूँ ना, तो फील होता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि अगर वो उस वक्त नहीं होता तो शायद आज मैं इस चेयर पे नहीं होता, पापा के पैसों पे ऐश कर रहा होता, मेरा कोई नाम होता ही नहीं। और शायद जिस तरह से तुम्हारे पापा का लॉस हुआ, अगर कल को कुछ टाइम बाद मेरे पापा को लॉस होता तो शायद उस उम्र में मैं इतनी मेहनत भी नहीं कर पाता। इसलिए दीक्षा, मैं तो तुमसे यही कहूँगा कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ ना, बहुत अच्छा हुआ। एटलीस्ट तुम्हें कुछ नया सिखा के गया। जी सर। और डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करती रहो बस, फल की चिंता मत करो। मैं भी आज मेहनत करता हूँ, कल के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि अगर आज मेहनत करोगे तो कल कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होगा ही तुम्हारी ज़िंदगी में। और अब तुम खुद सोचो ना, आने वाले 10 या 15 साल बाद तुम्हारे फादर का या फिर तुम्हारे हस्बैंड का बिजनेस ठप हो जाता, तब तो ना ही शरीर में इतनी जान बचती और ना ही माइंड इतना मोटिवेटेड रहता कि तुम ज़िंदगी में कुछ कर पाओ। अभी तुम यंग हो, मेहनती हो, टैलेंटेड भी हो, तो तुम ज़िंदगी में बहुत कुछ अभी कर सकती हो। तो मेहनत करो और दोबारा से बना लो वो सब, इनफैक्ट उससे अच्छा, समझी? जी सर, मुझे अपनी गलती का एहसास है और मैं अपनी गलती से सीखी हूँ कि आज के बाद लाइफ में कभी भी फिजूल खर्ची नहीं करूँगी, और हमेशा हो सके तो जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं अपनी सेविंग्स करूँगी। साहब बिल्कुल सही कहा आपने। और सच बताए ना, तो मैडम की कहानी सुन करके और आपकी कहानी सुन के हम एक चीज़ तो सीख गए हैं। अब उतना पैसा तो नहीं कमाते हैं, कम पैसा कमाते हैं, लेकिन जितना पैसा कमाते हैं ना, उतने पैसे में हम सेविंग ज़रूर करेंगे ताकि आने वाले बुरे वक्त के लिए वो हमारे काम आए। तो ये सीख तो आप दोनों से मिली है हमको। ग्रेट, जा सकते हो तुम। दीक्षा देखो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ अलग नहीं हुआ। कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका लॉस हुआ है, एंड यू आर वन ऑफ देम। बट लेकिन तुम मेहनती हो, टैलेंटेड हो और हार नहीं मान रही हो, तो मैं तुम्हें सपोर्ट करने को तैयार हूँ। लेकिन तभी जब तुम मुझे उस लायक लगोगी, तुम मुझे नए नए बिजनेस आइडियाज़ दो, मेहनत करो। तुम ये भूल जाओ कि तुम्हारी सैलरी कितनी है, तुम बस मेहनत करो। एंड आई प्रॉमिस, जिस दिन तुम मुझे कैपेबल लगोगी ना, मैं खुद तुम्हारे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करूँगा, वादा करता हूँ तुमसे। थैंक यू सो मच सर, मुझे बस एक सपोर्ट की ज़रूरत है सर। मैं बहुत टैलेंटेड लड़की हूँ, मैं बहुत अच्छा करके दिखाऊंगी आपको। गुड, तुम जा सकती हो, मैं पढ़ के साइन कर देता हूँ, फिर तुम्हें बुला लूँगा। जी सर, ओके।